तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रण लगातार जारी है और इसको लेकर वोटरों के अंदर कितना उत्साह है ये भी जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन 11 मई को वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए कल शाम चुनाव प्रचार जो है वो थम गया। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी से लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने चुनाव प्रचार किया। 11 मई को दूसरे चरण के तहत 38 जिलों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 7 नगर निगमों, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। और दूसरा चरण बेहद खास है क्योंकि यहां पर पश्चिमी इलाके बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। 38 जिले क्योंकि रहेंगे और 38 जिलों में यहां पर वोटिंग होगी। तो 38 जिलों में वोटिंग होगी। गुरुवार को यूपी निकाय चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। यूपी में कितने जिलों और कितने निकायों में चुनाव होगा आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालिए, 38 जिले, कुल 38 जिलों में जो है वोटिंग होनी है। नगर निगम की अगर हम बात करें तो 7 नगर निगम आएंगे, नगर पालिका 95 और नगर पंचायत 268 है। तो ये कुल इतने जगहों पर वोटिंग होनी है। 11 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 को नतीजे आएंगे। अब दूसरे चरण की वोटिंग, कुल प्रत्याशी आपको बता देते हैं। मेयर प्रत्याशी 83 है, निगम पार्षद प्रत्याशी 3480 है। कुल प्रत्याशी में पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी 900 करीब 69 हैं। इसके अलावा पालिका सभासद प्रत्याशी करीब 13,000 से भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की, तो 2,942 है। पंचायत सदस्य प्रत्याशी 17,997 है। तो कुल इतने प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगेगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। कुल वोटर्स करीब 1,93,00,000 से ज्यादा हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा है। महिला वोटर्स की बात करें तो 90 लाख महिला वोटर्स है। अब इन वोटरों का क्या मूड है, इन वोटरों के क्या मुद्दे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 नगर निगम पोलिंग सेंटर 1,700 से भी ज्यादा बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ 6,000 से भी ज्यादा बनाए गए हैं। अब देखिए व्यवस्थाओं को कैसे यहाँ पर जो है बनाया गया है। पोलिंग सेंटर 95 नगर पालिका है, तो इसके लिए पोलिंग सेंटर 2,537 और पोलिंग बूथ 8,198 बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। 268 नगर पंचायत के लिए पोलिंग सेंटर 6,378, पोलिंग बूथ 19,618 बनाए गए हैं। ये नगर पंचायत के लिए है और दूसरे चरण में जहां पर वोट डाले जाएंगे उनके लिए है। वोट से पहले निर्विरोध कितनी जीत हुई है ये आपको बता देते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष 1, पार्षद 9, पालिका सभासद 36 और पंचायत सदस्य 31। तो ये समझ सकते हैं कि पहले जो निर्विरोध, वोट से पहले जो निर्विरोध जीत हुई है, ये संख्या आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बदायूं से 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। सपा नेता पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रचार बंद होने के बाद भी पत्नी फातिमा रजा के समर्थन में पूर्व मंत्री सभा कर रहे थे। ये भी बता दें कि बदायूं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए फातिमा रजा निर्दलीय प्रत्याशी फातिमा है। यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो बदायूं में 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। चुनाव प्रचार थमने के बाद भी यहां पर लगातार सभाएं हो रही थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। तो निकाय चुनाव के आखिरी राउंड में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक ही शहर में सीएम योगी की जनसभा और अखिलेश यादव के रोड शो से चुनावी मैदान में तपिश बढ़ गई है और जब वार पलटवार का दौर शुरू हुआ तो सियासी पारा और हाई हो गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय के सहारे 2024 की चढ़ाई के लिए भगवा ब्रिगेड और लाल सेना आमने सामने है। हर हाल में निकाय जीतने के लिए जोर आजमाइश हो रही है और चुनावी प्रचार के आखिरी राउंड में इसकी तस्वीर भी दिखी, जब सीएम योगी और अखिलेश यादव कानपुर में आमने सामने आ गए। सीएम योगी मंच से अखिलेश यादव पर हमलावर थे, तो अखिलेश यादव चुनावी रथ पर सवार होकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं।
उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे ये लोग करते रहे। सीएम योगी ने निकाय चुनाव में करीब 50 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं की, जिसमें विकास और माफिया मुक्त प्रदेश के मुद्दे पर जनता से वोट मांगे। लेकिन दूसरी तरफ दोनों चरण मिलाकर अखिलेश यादव 5 से 7 रैलियां ही कर सके। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी के चुनाव प्रचार से इस बार निकाय की तस्वीर बदल सकती है। निकाय चुनाव का शोर थम गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में रिकॉर्ड सभाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचे और ताबड़तोड़ जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में सभाओं का अर्धशतक लगाया, यानी कि 50 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में की। हालांकि अखिलेश यादव कुछ ही रैली कर पाए हों, लेकिन उनकी कोशिश बीजेपी की रणनीति और प्लानिंग को कमजोर करने की रही। और यही वजह है कि जब वो कानपुर में चुनावी रथ पर सवार हुए तो उनके निशाने पर बीजेपी रही। ये रोड शो और जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि योगी जी के 2 सेल्फी पॉइंट फेल हो गए। मुख्यमंत्री जी ये बता के गए हैं कि उन्होंने गंगा के किनारे 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। ये जन समर्थन बता रहा है कि सेल्फी पॉइंट फेल हुए हैं। समस्या कूड़े की है, समस्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, समस्या ट्रैफिक की है, समस्या धूल की है, समस्या इस बात की है कि बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। शहर की सरकार में बीजेपी का टारगेट सभी 17 मेयर की सीटों पर कमल खिलाने का है, नगर निगम और नगर पंचायत पर कब्जा करना है, निकाय जीतकर 24 में क्लीन स्वीप का संदेश देना है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मैसेज देना है। प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी ने प्लानिंग के तहत विरोधियों पर दबाव डालने की कोशिश की और अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला किया। निकाय में पूरे यूपी में कमल खिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता ने इनको पहले ही आईसीयू में भेजा है, क्योंकि इनकी सत्ता के दौरान जो गुंडागर्दी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे लोग त्रस्त थे। अब इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देना चाहती। ये जहां पड़े वहीं पड़े रहें। इसी में उत्तर प्रदेश का नगर निकायों के चुनाव में बीजेपी शानदार सफलता पाएगी। पहले चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों पर चुनाव जीत रही है और जिस तरीके की फीडबैक मिल रहा है उससे ये लगता है दूसरे चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों के ऊपर विजयी होगी। और पिछले वर्ष चुनाव की तुलना में इस वर्ष बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है स्थानीय निकाय के चुनाव में। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने भले ही पूरा जोर लगा दिया हो, लेकिन सीएम योगी आखिरी राउंड में भी उन पर भारी दिखे। लेकिन चुनाव परिणाम में इसका कितना असर होगा, ये अब जनता के मूड पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के दूसरे रण के लिए अब मतदान की बारी आ गई है। 11 मई को यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। अब बारी मतदान की है। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। 38 जिले, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दरमियान 9 मंडलों के 38 जिलों में चुनाव होंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की नजर उन वोटरों पर है जो ग्रामीण से शहरी बने हुए हैं। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने इन दोनों जगह विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 13 को मतगणना होनी है। क्या तैयारी है आप लोगों की?
देखिए, चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश आए थे उनका अक्षरशः हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करवा रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने व्यापक पुलिस प्रबंध किया हुआ है। हमारे जनपद की सीमा अंतर्राज्यीय बॉर्डर को लगती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगता है, सभी पर आज से हमारे बैरियर गतिशील हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। उस दिन का मूवमेंट हम लोगों के यहाँ चूंकि बहुत पैचेस में इलेक्शन है, इसलिए हमको बाकी जिले को भी इसे सेग्रीगेट करना है, मूवमेंट पर थोड़ा सा रोक लगाना है, आम जनता को तकलीफ ना हो, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक माहौल में प्रतिपादित हो, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। दूसरे चरण के लिए जहां एक ओर सीएम योगी ने जमकर प्रचार किया है, तो वहीं बीजेपी को योगी और मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है। तो वहीं विपक्ष ने शहरों से जुड़े मुद्दे को उठाकर जमकर प्रचार किया। दूसरे चरण में बागी और नाराज कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा सभी दल अपने नाराज सदस्यों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी दलों के नेताओं ने अपना अपना गढ़ बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अब देखना ये है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।